वजूद भाग दो। कैसे रईस माँ बाप की बेटी है और दूसरी तो नौकरों चाकरों में पली बढ़ी है, फिर भी कितना सलीका है। एक ये महारानी सासू ना जाने किससे फ़ोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रही थी। अरे बहाना, संस्कार तो परिवार से ही आवे हैं। लुट गए हम तो। हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसे लापता है जैसे अपने सिर को बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना। इतने तीज त्योहार निकल गए, शक्ल ना दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दोनों के मायके वालों को देखो, कितना मान सम्मान करे हैं। छोटों से अवसर क्यों ना होवे, आके खड़े हो जावे और सबके लिए उपहार भेंट भी लावे। यहाँ तो एक रोनी सूरत माथे पर मड दी है और खुद तो खोज खबर भी ना लेवे। बेचारे राकेश की तो जैसे खुशी ही छिन गई। ठीक है, जाओ आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फोन रखा जा चुका था। मीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता और पूरा ये परिवार इसलिए नाराज है कि वो एक साधारण परिवार से है और माता पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं। इस सब में उसका दोष क्या? वह तो रात दिन सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है क्योंकि मनचाहा दहेज ना लाई। मीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेले पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से जरूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो राकेश जाग रहे थे। उन्होंने मीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। मीता ने कहा, मुझे पहले यह बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से मीता का हाथ छोड़ते हुए राकेश बोले, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया है। आपको अपनी पड़ी है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोकिए? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है? खबरदार, अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो। आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है, तू मेरे लायक नहीं है। बस गले बंध गई इसलिए निभा रहा हूँ। तेरे बाप ने ब्याह में खर्चा तो खूब किया, पर मेरे हाथ पर क्या रखा? अब हम तेरा बोझ उठा रहे हैं, इसलिए घर में पड़ी रह और सेवा कर सबकी। कहते हुए राकेश ने उसे जबरन बिस्तर पर पटक दिया। मीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। वह मात्र एक कठपुतली है जिसे दूसरों के इशारे पर नाचना है। अगर उसका वजूद होता तो पिता इतनी जल्दी विवाह ना करते और उससे अपना पल्ला झाड़ते। पति सिर्फ रात की सहचरी न मानता, ससुराल वाले नौकरानी न मानते। वजूद होता तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाता। अब तो यही उसकी नियति है। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले भाग 1 दिया था, ये भाग 2 है, यानी अंतिम भाग है। दोस्तों कहानी पढ़िए और फिर बताइए आपको कैसी लगी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों